हज़रत वाला का बेहद शुक्रगुज़ार है कि हज़रत वाला ने अपना मुख्तसर वक्त देकर हम सामाईन को अपनी तमाम बातों से मुस्तफ़ीज़ फरमाया। आइए जलसे को हम इसी तरीक़े से आगे बढ़ाने के लिए जनाब शायर असद आज़मी साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और हमारे जलसे को मज़ीद रोशन फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस मदरसे के असातिज़ा ने एक कदम उठाया जलसा करने का। शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत लंबे सफ़र से आपके दरमियान आया। ये कारी सुफियान साहब की ज़िद थी कि असद भाई किसी भी तरह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, हम लोगों की ख्वाहिश है, हम छोटे भाइयों की। तो मैं दिल देखता हूँ कि बस इंसान किस दिल से बुला रहा है मुझे। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस ये मोहब्बतें आप लोगों की जो मिलती हैं यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। अब्दुल वहीद भाई, आप अगर सुन रहे हैं खड़े होकर तो मैं एक नज़्म आपको सुना देता हूँ जिसकी फरमाइश आप करना चाह रहे थे। अभी बच्चों ने प्रोग्राम किया फ़लस्तीन के हवाले से, जो नज़्म बच्चों ने उस पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। मैं उस नज़्म का खूबसूरती से मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक मरतबा हाथ उठाइए सारे लोग, अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो कह दीजिए सुबहान अल्लाह। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। फ़लस्तीन के उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें। सामने हमारे अरशद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहू तशरीफ़ फरमा है। मैं दुआएं चाहता हूँ, खूबसूरती से मतलब पढ़ता हूँ, समाअत फरमा लें। अरशद खान साहब जी, मतलब हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा लें। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आहो फुगा है गज़ा में, बस आहो फुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। किसी को मैं सुनाऊं अपना गम, किसी को मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चाँद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे। अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वज़ू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम करना नमाज ईद अदा, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। और ये भी बतौर खास बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे, तुम लोग मज़े में जी लेना।
लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, तुम लोग दुआ ही करना, बस वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे। सोते ही रहो तुम गफलत में, सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। आइए एक नाते पाक मुकम्मल पढ़कर उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। एक नाते पाक का खूबसूरती से मतलब पेश कर रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। ऐसे बड़ों को सुनाने का मौका कम मिलता है, हम लोग बहुत कम उत्तर प्रदेश में नज़र आते हैं। आप लोगों की दुआओं से कभी उड़ीसा, कभी बंगाल, कभी झारखंड की ज़मीन पर हम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा, बंगाल के लोग। वो अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ये हमारे तमाम भाइयों के हवाले से मैं एक मतला आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। इनकी फरमाइश है, मैं मतला हाजिर करता हूँ, सुने। जाऊंगा मदीना। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, इजाजत दीजिए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे इंशाअल्लाह आपके नाम में अमाल में इजाफा होगा। हाथ बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चूमूंगा इन आँखों से वो जन्नत का नगीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। अरशद भाई, आप जब भी मेरे घर आए, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, शादी में कादिर की थे आप, लेकिन उस वक्त इतना अफरा तफरी का माहौल था कि उस प्रोग्राम में आपने शायद मुझे सुन नहीं पाए। इसलिए आज मौका मिला है आपको, बाकायदे सुनाने का मौका मिला है आपको, तो मैं ये मौका तो हाथ से नहीं जाने दूंगा। और ये नात मैं आपको सुना रहा हूँ, आप अकरम चचा से जब इस नात का जिक्र करेंगे तो आपको बताएंगे इस नात की कितनी अहमियत उनके दिल में है। पेश कर रहा हूँ मतला समाज, फरमा लें। चूमूंगा इन आँखों से वो जन्नत का नगीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। अब यहाँ से पहला बंद सुने कि मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है। कहिए जरा से एक मरतबा सुभान अल्लाह। मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है, फुरकत ने आया का तेरी रंजूर किया है। इसे आई नए दिल को बहुत चूर किया है, इसे आई नए दिल को बहुत चूर किया है। ऐ काश के हो पार, ऐ काश के हो पार मेरा टूटा सफीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। फिर एक मरतबा इंशाअल्लाह अगले महीने में अल्लाह चाहेगा तो आप सबकी दुआओं से उम्रे का फिर मुझे अल्लाह बुलाएगा अपने दर पर, वहाँ मैं जाऊँगा। लेकिन जब जाने का जिक्र होता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद फ्लाइट होती है और हम पूरी तैयारियां किए होते हैं, तो हम सोचते हैं अपने जहन में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हम किस तरह हाजिरी देंगे, हम किस तरह उनके रोज़े अक़दस के सामने बैठकर क्या सुनाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। एक शेर पढ़ता हूँ, आप सबके दिल तक अगर पहुँच जाए तो शरीक हो जाइएगा कि मैं रोज़े सरकार पे कुरान सुनाऊं, मैं रोज़े सरकार पे कुरान सुनाऊं। दिल में दबे जज्बात मैं आका को बताऊं, मैं दिल के
हर एक जख्म को आका को दिखाऊं, मैं दिल के हर एक जख्म को आका को दिखाऊं। मुश्किल है मेरा फुरकते सरकार में जीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, क्या मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। आखिरी बंद पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ, बतौर खास पेश कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। एक बहुत खूबसूरत सा बंदे मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर देता हूँ, सुने। कि दाऊद के जैसी मुझे आवाज अता कर, माशाअल्लाह, शरीक हो जाए, बहुत अच्छा, हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि दाऊद के जैसी मुझे आवाज अता कर, कि दाऊद के जैसी मुझे आवाज अता कर, जिब्रील के जैसी मुझे परवाज अता कर, मूसा के तकल्लुम सा वो अंदाज अता कर, मूसा के तकल्लुम सा वो अंदाज अता कर, और दे दे खुदा मुझको मोहम्मद सा करीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेहमान खुसूसी अरशद खान साहब की तरफ से, उनके भाई की तरफ से मोहब्बत का नजराना आया है। ये मेरे लिए सनद है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, पेश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप उनके साहबजादे हैं। क्या किया जाए, इस प्रोग्राम ने अपनों से तो बहुत दूर कर दिया है, गैरों को अपना बना दिया है, वरना रिश्ते में मामू लगते हैं। जी, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बैठने को कबूल करे। आप बैठे हैं, ये इन तमाम कमेटी वालों के लिए, इन मदरसे के जो मेम्बरान हैं, इस यहाँ के जो असातिज़ा हैं, इनके लिए बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। बहुत देर से हमसे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है कि मेहमान खुसूसी जितनों को हमने बुलाया वो सब तशरीफ़ लाए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक शेर खूबसूरत सा आप सबके हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। वज़ीशात के ख्वाहिश यही दिल की है कि एक बार असद, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। के ख्वाहिश यही दिल की है कि एक बार असद, बस ख्वाब में सरकार का दीदार हो असद, तब डूबती नैया, तब डूबती नैया मेरी उस पार हो असद, बस रोज़े सरकार हो, बस रोज़े सरकार हो, रमज़ा का महीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। आइए एक कलाम के एक मतला दो तीन बंद पढ़कर उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। पेश कर रहा हूँ मतला, मुलाहिजा फरमा लें। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार हैं? एक खूबसूरत सी नादे पाक का मतला, नातिया हमद का मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। वहाँ की फकीरी, भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, है रश के अमीरी, वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। ऐ अल्लाह
के मुक़द्दर में लिख दे वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। सुने वो गलियां, वो महबूब दावर की गलियां, वो गलियां, वो साक़ी कौसर की गलियां, वो गलियां जहां नूर ही नूर हर सो अभी तक है, जिनमें मोहम्मद की खुशबू, अभी तक करम की घटाओं के मंजर, अभी तक वही रुते है सदियों पुरानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 15 सालों से ये नाते पाक हर वक्त में, हर साल में बहुत मकबूल रही है। आज भी इस नाते पाक को लोग उसी तरह सुनते हैं जैसे 15 साल पहले सुनते थे। अल्लाह सलामत रखे। मैं बहुत खूबसूरत सा बंद आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले, नासिर भाई देखिएगा आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ, अरशद खान साहब के हवाले से खूबसूरत सा बंद हाजिर करता हूँ। तमाम बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सबके हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा लें। वहाँ 400 रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ 400 रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ का सवेरा करम की ज़मानत, वहाँ एक पल में बदलती है किस्मत, वो ऐसी ज़मीं आसमां जिसको चूमे, वो ऐसी ज़मीं आसमां जिसको चूमे, जहाँ से निकलता है ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म। क्या सुनना चाहते हैं? लग रहा है मालूम है हम लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी प्रोग्राम में 5000 आदमी 10,000 आदमी हो तो ही वो प्रोग्राम कामयाब हो, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मलिक ज़ादा मंजूर ने कहा था कि 5 आदमी आपको मिल जाएं और आपके पढ़ने की वजह से उन 5 आदमियों की आंखों में चमक पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका प्रोग्राम कामयाब है, आप कामयाब हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा कोई भी शेर ज़ाय नहीं हो रहा है। ये लखनऊ की सरजमी है, इंशाल्लाह ज़ाय भी नहीं होगा। लखनऊ हमेशा मुझे अपनी पलकों पे बिठाया है। मैं लखनऊ का जिन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूँ, मैं लखनऊ का कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इस्लामिया कॉलेज के लोग इतनी मोहब्बत मुझे देते हैं, लाल बाग के लोग इतनी मोहब्बत देते हैं। आपके इलाके में मैं बराबर आता हूँ, ये दुबग्गा की सरजमीन, ये फरीदीपुर है, यहाँ के लोग हमेशा मुझे अपनी मोहब्बतों में नवाजते हैं, अपनी मोहब्बतों से हमेशा सुनते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लखनऊ का। एक खूबसूरत सा बंद हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। वहाँ 400 रहमतों के उजाले। ये शेर सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए दुनिया में तो क्या मनाजिर थे उस वक्त, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग शुरू की उसके बाद कैसा माहौल हुआ। बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जो जालिम थे हर जुल्म उनसे छुड़ाया, के आदम के बेटों को जीना सिखाया। जो जालिम थे हर जुल्म उनसे छुड़ाया, के आदम के बेटों को जीना सिखाया। वो मुहताज जिनके नहीं थे ठिकाने, गले से लगाया उन्हें मुस्तफ़ा ने। जहाँ पर गरीबों को
है यतीमों ने पाई जहाँ शादमानी, वो तैबा की गलियाँ वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियाँ वो ज़मज़म का पानी। बहुत खूब भाई। आखिरी बंद पढ़ता जनाब हूँ। असद आज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, जाने दीजिए, बैठ जाएं आप, कोई बात नहीं, मोहब्बत आपकी बहुत मिल रही है, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। एक आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। है लंबा फसाना है लंबी कहानी, मुझे खुद ही कहना है अपनी ज़बानी, कहाँ तक जुदाई के सदमे उठाऊं, कहाँ तक मैं हालात अपने बताऊं। ऐ बादे सबा साथ अपने उड़ा कर वहीं मुझको ले चल, बड़ी मेहरबानी। वो तैबा की गलियां वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां वो ज़मज़म का पानी। आइए एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम्हें, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम्हें, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। अरशद भाई आपके हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि हो जाए, लेकिन अल्लाह करे कभी अगर हो भी जाए तो शायद निज़ाम उत्तर प्रदेश का कुछ और ही नज़र आएगा। आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, ये प्रोग्राम सियासत का नहीं है, लेकिन मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। बात में अगर कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आए तो थोड़ा सा जुड़ जाइएगा आप सब। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, शरीक होइएगा अगली लाइन में, चुनाव की मशीनें मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। कहाँ देर लगेगी, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, मिल जाए हमें भी जो चुनावों की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। आखिरी शेर पढ़ता हूँ और इसी को हर हिंदुस्तानी को समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो वाह वाह है, नहीं समझे तो फिर जो माहौल है इंशाल्लाह यही माहौल मुझे लग रहा है 10, 15, 20 साल कोई हटा नहीं सकता। शेर पढ़ना मुलाहिज़ा फरमाए कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, देखिएगा बतौर खास, आसान तरीका है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। आइए 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। कि गुलशन आली शान महकता रहता है, एक मर्तबा इजाजत दीजिए पूरा मजमा हाथ उड़ाकर कहे सुभान अल्लाह।
के गुलशन आलीशान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है। प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है। वही माला जो 3 मरतबा पहना चुके हो, फिर उसी को लाके पहना रहे, मत पहनाओ भाई माला। 4 मिसरे और पढ़कर उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ भाई। पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे, समात फरमा लें। आज आप जो पूरा हिंदुस्तान का मंजर आपके सामने है, मैं उस मंजर को अपने जहन में रखता हूँ। एक हिंदुस्तानी क्या बात कहना चाह रहा है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। आज ये कमजोरियां हैं कि मुसलमानों को अलग अलग नजरों से देखा जाता है। हम हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये देश है। हमको निशाना बनाया जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़कर उसके बाद मोहब्बतों के साथ रुखसत हो जाता हूँ। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं। वाह भाई वाह वाह वाह।